बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनएक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। दुनिया में हर चीज बेयकीनी है सिवाय मौत के, मगर कुछ लोग ऐसी मौत मरते हैं जिसे बेमौत मरना कहा जाता है। कब्रिस्तान में इन दो कब्रों में अब्दी नींद सोने वाले उम्र भर के साथी थे। फिर ऐसा तूफान आया कि लोगों को भी खदीसों को यहीं आना था। मेरा तो खून खोलता है इन लोगों को देख के। उनको देखकर मुझे भी बहुत गुस्सा आता है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। उस कब्रिस्तान में कि बेटे की भी खबर भी तो है ना, रोक तो नहीं सकता मैं उनको। उस खबीस लड़की ने मर के भी पीछा नहीं छोड़ा मेरे बेटे का। मेरे बेटे की कब्र से ज्यादा दूर नहीं है नौरीन की कब्र, और आपने भी बहुत जल्दबाजी की। किसी और कब्रिस्तान में नहीं जा सकते? अरे खदीजा, दूसरे कब्रिस्तान में कब्र नहीं मिल रही थी, तुम समझते क्यों नहीं हो बात? पूरे 6 महीने हो गए, मेरे दिल को भी चैन नहीं मिलता। हर तरफ नौरीन नजर आती है, हर तरफ नौरीन नजर आती है मुझको। ऐसा लगता है मुझे पूछ रही हो, अम्मी बताइए मेरा क्या कसूर था जो मुझ पे इतना बड़ा जुल्म किया गया। हेलो अम्मी। कैसी हो नौरीन बेटा? मम्मी अब्बू से कहिएगा अयान को स्कूल से पिक कर ले, कल उसकी छुट्टी है, कल सुबह मैं आके उसको ले जाऊंगी। अब्बू को कोई मसला तो नहीं होगा? अरे नहीं नौरीन, कैसी बातें कर रही हो, कोई मसला नहीं होगा। अच्छा वो पूरा दिन हमारे साथ रहेगा अयान, मजा आएगा। अम्मी आज ऑफिस में बहुत काम है, ऑफिस से मैं उसको पिक करने के लिए निकल नहीं पाऊंगी, वरना मैं अब्बू को कभी जहमत नहीं देती। अच्छा अब तुम अपने माँ बाप से तकल्लुफात में पड़ोगी? हैं, हम तुम्हारे माँ बाप हैं। अच्छा चलो जाओ, तुम तैयारी पकड़ो, जल्दी देर हो रही होगी ऑफिस के लिए बेटा। जी अम्मी, अल्लाह हाफिज। ओके मेरा बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आपने सारी बुक्स देख ली अपनी? क्या सर, आपने नाश्ता नहीं करना क्या? तुमने बना कर दिया नाश्ता?
रोज की वही पुरानी बहस। कैसा तुम समझते क्यों नहीं हो? मैं कोई हाउसवाइफ नहीं हूँ। तुम हॉस्टल में भी तो अपना नाश्ता खुद बनाते थे ना, तो अब ऐसा क्या हो गया? उस दौर में मेरी कोई बीवी नहीं थी। क्या फायदा तुम्हारा? जब आयान के लिए नाश्ता बनाती हो तो क्या साथ मेरे लिए कुछ नहीं बना सकती? मेरे पास फालतू टाइम नहीं है बहस का। आज वैसे भी ऑफिस में 9 बजे सेल्स स्टाफ की मीटिंग है। चलो आयान, हरी अप। मैं भी ऑफिस काम करने के लिए जाता हूँ और मेरी भी मीटिंग्स होती हैं, लेकिन मैं तुम्हारी तरह अपनी इंपॉर्टेंस जाहिर करने के मौके तलाश नहीं करता। नानी नानी, अरे आ गया मेरा शहजादा। ये देखें नाना ने मुझे क्या दिलाया। वाह भाई वाह, ये तो बहुत ही प्यारी कार है। चलो पहले कपड़े बदल लो, फिर खाना खा लेना। हाँ भाई, मुझे भी भूख लग रही है। जल्दी से खाना लगा दो और इसके बाद फिर हम आयान की इस कार में बैठ के ना सैर के लिए जाएंगे। हाँ भैया, आज अपनी कार में कहाँ की सैर कराओगे हमें? मैं आप लोगों को जू लेकर जाऊंगा और वहाँ पर बंदर भी दिखाऊंगा। अरे भाई, तुम्हारे होते हुए हमें बंदर देखने की क्या जरूरत है? ना ना, आपका मेरा मजाक है। अरे बाप रे बाप, अरे इतने से मजाक पे इतनी जल्दी बुरा मान गए? अच्छा भाई, ऐसा करते हैं कि हम आपको आइंदा से बंदर नहीं कहेंगे, गधा कह देंगे। जाए नाना, अब मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा। अरे नाना की जान, अरे तुम तो वाकई नाराज हो गए। अच्छा भाई सॉरी। अरे भाई, हमारा अयान शेर है, शेर, वो भी बब्बर शेर। नाना, मुझे कोई ना कोई जानवर से मिलाना जरूरी है क्या? मुझे इंसान ही रहने दें। भाई नानी, जल्दी से खाना लगा दें, मुझे बहुत भूख लग रही है। मैं भी लगाती हूँ अपने बच्चे के लिए। मैं भी चेंज कर लूंगा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीते रहो। मैंने इसलिए फ़ोन किया था बेटा कि काफ़ी दिन हो गए आप लोग हमारी तरफ नहीं आए ना। अयान भी बड़ा याद आ रहा है। ऐसा करो, आज शाम को नौरीन को और अयान को लेकर तुम आ जाओ ना। अम्मी, नौरीन ने तो आज अयान को भी स्कूल से पिक नहीं किया है, उसके नाना उसे साथ लेंगे। नौरीन आज ऑफिस में काफ़ी बिजी है। मैं आ जाऊंगा। अलबत्ता अयान और नौरीन का मैं कुछ कह नहीं सकता। अरे तो नौरीन की छुट्टी भी तो 5-6 बजे हो जाती है। अयान को साथ लेकर 7-8 बजे आ जाओ ना। अम्मी, नौरीन मेरे साथ काम नहीं करती, उसका अपना ऑफिस है, अपना काम है। आपको तो पता है, वो हर वक्त यही जाहिर करने की कोशिश करती है कि उससे ज्यादा मसरूफ और इम्पोर्टेंट पर्सन कोई नहीं। उसके पॉइंट ऑफ व्यू में मैं तो फालतू आदमी। अच्छा खैर छोड़ें, मैं लाजमी कल सुबह आ जाऊंगा। लगता है आज फिर तुम दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ है। अरे नहीं अम्मी, मैंने तो अब उलझना छोड़ दिया है बिल्कुल। आपको अगर नौरीन को बुलाना है तो आप उसे खुद कॉल कर लें। अच्छा, मैं नौरीन से पूछ लूंगी, लेकिन तुम कल सुबह जरूर आना। मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा नाश्ते का। जी अच्छा, ठीक है। तो ये भी बच्चे हैं ना, लड़ते ही रहते हैं। शादी हो गई, बच्चे हो गए, लेकिन फिर भी अक्ल नहीं है जरा भी। ना तो नौरीन आयान को लेने अपने वालिदैन के घर पहुंची और ना ही कैसर अपने वालिदैन के घर पहुंच पाए। आखिर इन दोनों के साथ क्या हुआ, इन पे क्या गुजरी? बारह बज गए हैं, नौरीन अभी तक नहीं आई। अयान भी कितना बेचैनी से अपनी माँ का इंतजार कर रहा है। ठहरो, मैं नौरीन को फोन करता हूँ।
बेल हो रही है, नौरीन फोन उठा क्यों नहीं रही? तो समझ में नहीं आ रहा ये चक्कर क्या है। बार बार फोन कर रहा हूँ, ना ही नौरीन फोन उठा रही है ना ही कैसर। यहाँ नाश्ता भी ठंडा हो रहा है। मेरा तो दिल बहुत घबरा रहा है। अल्लाह खैर करे। दिल में तरह तरह के वसवसे आ रहे हैं। चलिए इनके घर चलते हैं। अरे भाई, एक तो तुम औरतें भी इतनी जल्दी परेशान हो जाती हो। ठहरो, जरा सब्र करो। चलते हैं, घर चलते हैं उनके। अच्छा चलो, आओ फिर आओ। चलो। नौरीन ने आज तक कभी इतनी देर की नहीं। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। आप ऐसा करें, इतना पास में तो जाके देख लें। तुम ऐसा करो कि अयान के पास रुको, मैं जाके देखता हूँ मामला क्या है। और जैसे ही पता चले ना मुझे बता दीजिए। हाँ हाँ। हेलो जी जी, पुलिस स्टेशन, फरमाइए। सर मेरा नाम सलीम है, मैं जौहर में रहता हूँ। और सर मेरे पड़ोस में कैसर साहब रहते हैं। मैं उनकी डोर बेल बजा रहा हूँ पर वो दरवाज़ा नहीं खोल रहे। देखिए, हो सकता है कि वो लोग कहीं बाहर गए हों। नहीं सर, मैं तो उनके दरवाजे पे खड़ा हूँ और उनकी मेड भी मेरे साथ है, पर वो भी परेशान है बहुत। सर मेड के कहने पर ही कॉल कर रहा हूँ, पर उनका नंबर बन जा रहा है और काफ़ी देर से उनकी बेल भी बजा रहा हूँ दरवाजे की, पर अंदर से कोई आवाज़ भी नहीं आ रही। अच्छा ठीक है, देखें आप ऐसा कीजिए कि मुझे एड्रेस लिखवा दीजिए, हम आते हैं वहाँ पे। जी सर, लिखे। जी बोलिए। जी ठीक है, हम अभी पहुँचे। अरे रिशा साहब, क्या बात है? क्या मैं खुद हैरान हूँ। असल में नौरीन को अयान को लेने का आना था, लेकिन ना वो आई ना उसका फोन आया। हाँ भाई साहब, मैंने भी उन दोनों को नाश्ते पे बुलवाया था, लेकिन उन दोनों का फोन ही नहीं मिल रहा है। रुकिए, कौन लोग हैं आप? अरे भाई, ये हमारे बच्चों का घर है, हम उनके माँ बाप हैं। आखिर पता तो चले बात क्या है। बहुत बड़ा हादसा हो गया जी, अंदर खुद आके देखिए। अल्लाह खैर, हादसा? हादसा? अल्लाह रहम करे। एक एक चीज को अच्छी तरह चेक करो, कोई भी सबूत जाया नहीं होना चाहिए। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? रुक जाइए। कौन है आप लोग? इंस्पेक्टर साहब, मैं इस बदनसीब कैसर का बाप हूँ। वो नौरीन कहाँ है? नौरीन सोफे के उस तरफ, लेकिन आप कौन हैं? मैं नौरीन का बाप हूँ, ये मेरा दामाद। कैसे हुआ ये सब? आप प्लीज हमें वहां जाने दें। अभी तो हम भी यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ क्या हुआ है और कैसे हुआ। आप अपनी वाइफ को उस कमरे में ले जाइए, हमें अपनी कार्रवाई मुकम्मल करनी है। मैं आप तमाम लोगों के बयानात लूँगा, क्योंकि इस तफ्तीश में आप तमाम लोगों के बयानात यकीनन मददगार साबित होंगे। वहाँ बैठिए आप लोग। कैसे तेरे बच्चे, क्या हो गया तुझे? मेरे बच्चे को क्या हो गया? नहीं हो सकता, ये क्या हो गया मेरे बच्चे को? मेरे बच्चे को क्या? कैसा है मेरा बच्चा? मेरे बच्चे को क्या हो गया? नौरीन और कैसर की लाशों का मिलना उनके वालिदैन के लिए किसी क़यामत की घड़ी से कम नहीं था।
आखिर ऐसा क्या हुआ था कि दोनों ही मौत की आगोश में जा छुपे? क्या उन दोनों ने खुद को मार डाला था या फिर उसके पीछे कोई हादसा था? पुलिस इसकी तफ्तीश कर रही थी। हाँ, कल शाम को 4-5 बजे तक आइएगा, आपका काम हो जाएगा। सर ये इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक नौरीन की मौत दम घुटने से हुई और उसके गले में उसका दुपट्टा फांसी के फंदे की तरह लिपटा हुआ था। और सर कैसर की कलाई की रग भी कटी हुई थी। इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सर बहुत ज़्यादा खून बह जाने और बर वक्त तिब्बी इमदाद ना मिलने की वजह से उनकी मौत वाक़ई हुई। और सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये भी बताती है कि दोनों की मौत तकरीबन रात 8 से 9 के दरमियान वाक़ई हुई और हम इत्तला मिलने पर तकरीबन 12 घंटे बाद जाए वारदात पर पहुंचे और आला कत्ल भी हमें लाश के पास से ही मिला। अयान बेटा, अयान, अयान बेटा। भाई नाना मुझे नहीं पता, बस मुझे ये बताएं कि मम्मा मुझे लेने क्यों नहीं आ रही। अयान बेटा, मेरी जान बेटा, तुम्हारी मम्मा बहुत दूर चली गई। कितनी दूर चली गई? क्या अमेरिका चली गई? और बाबा भी अभी तक मुझे लेने नहीं आए। बेटा पापा भी मम्मा के साथ ही गए। मेरे बच्चे सब्र कर। है मौला, ये कैसी क़यामत डाली? क्या कसूर था मेरी बेटी का? कौसर, ज़बान काबू में रखो। मैं बच्चे को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम ये क्या कह रही है ना? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं मेरे बच्चे। इस वेटर साहब तशरीफ रखिए। मैं आप लोगों से बहुत माजरत चाहता हूं कि ऐसी सूरत हाल में आप लोगों से पूछगछ करनी पड़ रही, लेकिन क्या करें, हम भी मजबूर हैं। तफ्तीश के लिए सब कुछ करना पड़ता है। आप लोग मुझे ये बताइए कि आपका बेटा और बहू आपस में लड़ते झगड़ते थे, उनके दरमियान क्या इख्तलाफात थे? देखिए, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, तफ्तीश के लिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उन दोनों के दरमियान क्या मसले मसाइल थे। मसाइल तो जब शुरू हुए जब नौरीन ने जॉब करने का फैसला कर लिया था। अम्मी प्लीज इसे समझाएं, इसके लिए जॉब करना जरूरी नहीं। क्यों जरूरी नहीं है? मैंने MBA किया है, क्या मैं अपनी तालीम को काम में ना लाऊं? मामूली औरतों की तरह घर के काम करूं और बच्चे पालती रहूं? नौरीन, घर के काम और बच्चे पालना औरत की बुनियादी जिम्मेदारी होती है और तुम इसे मामूली बात समझ रही हो? अयान को सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है। अम्मी, ये फरसूदा बातें तो आप मुझसे करें नहीं। इतनी महंगाई है कि शौहर की कमाई में गुजारा नहीं होता। मैं लाख रुपए से ज्यादा कमाता हूँ, किस चीज की कमी है तुम्हें? अगर कनात करूं, अपना दिल मारूं, अपने ख्वाहिशात का गला घोट दूं, तो 2 वक्त की रोटी और साल में 2 जोड़े काफी हैं। क्या जिंदगी में यही चाहिए क्या? इंसान की ख्वाहिशें कभी खत्म नहीं होती और तुम्हें तो अयान के बारे में सोचना चाहिए। बच्चे को सबसे ज्यादा माँ की जरूरत होती है। अगर तुम दोनों दफ्तर में काम करने चले जाओगे तो अयान का ख्याल कौन करेगा? मैं अयान के लिए तो जॉब करना चाहती हूँ, और जहाँ तक अयान के ख्याल रखने का सवाल है, उसके लिए मैं कोई मेड रख लूंगी जो मेरे घर आने तक उसका ख्याल रखेगी और कुछ
पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है, कुछ एडजस्ट करना पड़ता है। अच्छा भाई ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। बहरहाल मैं तुम्हारे इस फैसले से खुश नहीं, लेकिन मैं खुश भी हूँ और मुतमईन भी। इंस्पेक्टर साहब, शुरू में तो सब कुछ सही था। असल मसला उस वक्त शुरू हुआ जब नौरीन ने एक माँ बनने के बजाय एक वर्किंग लेडी बनना पसंद किया, एक प्रैक्टिकल लेडी। और फिर ऐसा हुआ कि दोनों अपना करियर बनाने की मगन में एक दूसरे से इतना दूर हो गए कि उन्हें एक दूसरे के लिए कोई वक्त ही नहीं मिला। बेटा, ये नौरीन अभी तक नहीं आई, ऐसी कौन सी जॉब है कि 7 बज रहे हैं और उसका पता ही नहीं है अभी तक? मुझे क्या पता अब्बू, उसका ऑफिस अलग है, काम अलग है। वो तो बस अपनी प्रमोशन और सैलरी बढ़वाने के चक्कर में लगी रहती है। मगर माशाल्लाह बेटा, तुम्हारी अपनी तनख्वाह इतनी है कि अगर नौरीन काम ना भी करे तो तुम दोनों हंसी खुशी अपना गुजारा कर सकते हो। यही बात तो उसकी समझ में नहीं आती अब्बू। हालांकि इस घर को उसकी जरूरत, आयान को उसकी जरूरत। वो तो बस लंच टाइम में आयान को घर छोड़ जाती है और सारा दिन आयान मेट के साथ रहता है। माँ तो उसको रात को बस 1-1.5 घंटे के लिए ही। शुरू हो गई मेरी बुराइयां, तुम्हें तो बहाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम अब्बू, आप कब आए? वालेकुम सलाम बेटा। वालेकुम सलाम। भाई मैं तो काफी देर पहले आ गया था, मगर ये बताओ तुम रोज इसी वक्त आती हो ऑफिस से? क्या करूं अब्बू, बॉसेस ने जिम्मेदारी इतनी डाली हुई है। खैर इंसेंटिव्स भी तो मिलते हैं। अब देखिए ना, 3 साल पहले जिस कंपनी को मैंने ज्वाइन किया था तब मेरी सैलरी 45,000 रुपया थी। 3 दफा मुझे प्रमोशन भी मिला। अब तो मार्केटिंग हेड बनने वाली हूँ और मेरी सैलरी 2 लाख से ऊपर होने वाली है। और हमें क्या चाहिए? इनको तो बस मौका चाहिए अपनी बड़ाइयाँ करने की। इसमें बड़ाइयाँ मारने वाली कौन सी बात है? जो फैक्ट है वो फैक्ट है। तुम मुझे अप्रिशिएट करने के बजाय मुझसे जलते क्यों हो? अरे मैं क्यों जलूंगा तुमसे? मेरी सैलरी 1,20,000 रुपए है, कुछ कम तो नहीं है। हाँ, अगर 2 साल से मेरा प्रमोशन नहीं हुआ तो इसमें मेरा क्या कसूर है? वैसे भी अगर लड़की खुशशक्ल हो, मॉडर्न हो, अच्छी ड्रेसिंग करती हो और थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोल लेती हो तो उसे आगे बढ़ने के मौके मिल ही जाते हैं। कोई नई बात नहीं। तुम कहना चाहते हो कि मेरी कामयाबी का राज सिर्फ एक लड़की होना ही है और मेरी अपनी सलाहियतों को कोई अमल दखल नहीं है? तो तुम में ऐसे कौन से सुर्खाब के पर लगे हैं? मैं तुमसे इम्प्रेस होने वाला नहीं। हाँ, जलते हो तुम मुझसे। जो तुम्हें कॉम्प्लेक्स है कि मेरी सैलरी तुमसे ज्यादा क्यों है। अरे 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 भाई, क्या हो जाता है तुम दोनों को? देखो बेटा, माशाल्लाह से अब तुम लोग साहिब औलाद हो और तुम ही बच्चों की तरह लड़ोगे तो ये अच्छा लगेगा कहीं? सॉरी अबू, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। लेकिन ये तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं था कि दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते। आखिर ऐसा क्या हुआ कि कैसर ने नौरीन की जान लेकर खुदकुशी कर ली? हमें नहीं पता ये सब कैसे हुआ है, लेकिन जो भी हुआ है इसमें मेरा बच्चा बेकसूर है। लेकिन हमें बर्बाद करने वाली नौरीन है। वो तो शोहर को शोहर ही नहीं समझती थी। जो भी हो, ये सारा कसूर कैसर का था। एहसास कंपनी यहाँ तक पहुँच गई थी कि वो अपनी बीवी नौरीन को अपना हरीफ समझता था और उससे हसद करता रहा और यही हसद उसकी नफरत में बदल गई। हाँ हेलो बेटा, क्या हाल है नौरीन? बस ठीक है अम्मी, अब क्या बताऊं? क्या हुआ, तुम इतना रो क्यों रही हो? फिर तुम्हारा झगड़ा हुआ है ना कैसर से? ये कौन सी नई बात है, लेकिन इस बार उसने हद कर दी है। क्या हुआ है, तुम मुझे पूरी बात तो बताओ ना। अम्मी आज कैसर की बर्थडे थी, उसे मैंने गिफ्ट देने की गलती कर दी। आयान, आयान कहाँ हो बेटा? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है? मेरी उम्र अब बर्थडे मनाने की तो नहीं। ये हम तो सेलिब्रेट करेंगे। देखो आज मैं सारे काम छोड़ के जल्दी घर आ गई। जी हाँ, ये आपने बड़ा एहसान किया है।
देख लीजिए कहीं आपके ऑफिस का कोई टारगेट अधूरा ना रह जाए। ये रहा आपका गिफ्ट। ओ, देखिए तो सही क्या है। वाह, बर्थडे पर जूतों का तोहफा, क्या मुनफरिद आइडिया। कितने का? तोहफे की कीमत नहीं होती, लेकिन तुमने इस पर प्राइस टैग लगा रहने दिया ताकि मैं ये जान सकूं कि ये कितने का है। और 15,000 रुपए के ये ब्रांडेड शूज मुझे ये एहसास दिला सके कि मैं अपनी तनख्वाह से इतने महंगे जूते अफोर्ड नहीं कर सकता। तुमने मुझे ये तोहफा नहीं दिया बल्कि ये जूता मेरे सर पर मारा। तुमने क्यों मेरी और अपनी सैलरी को इशू बनाया हुआ? अगर मेरी सैलरी तुमसे ज्यादा है तो इसमें मेरा क्या कसूर? कसूर तुम्हारा नहीं, कसूर तो मेरी किस्मत का। हर घर में मर्द ड्राइविंग सीट पर होता है, लेकिन तुमने मुझे नीचा कर दिया। तुम जीत गई नौरी, मैं हार गया। कुछ ही दिनों में तुम मार्केटिंग हेड बन जाएगी, तुम्हारी सैलरी 2 लाख रुपए से ऊपर चली जाएगी, तुम्हें नई गाड़ी मिल जाएगी। मैं तो कचरा हो जाऊंगा यार। मेरा ख्याल है तुम्हारी सेंस तुम्हें जवाब देंगे। तुम्हें इस एहसास कंपनी ने साइको कर दिया है। तुम्हें किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। मुझे ये दिखावा, ये ढकोसला, ये चौसलेबाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। Just leave me alone! जहन्नुम में जाओ। ये शब्द भी ना बाज नहीं आएगा। कैसर इंसानियत कैद से गिर चुका था, जानवर बन गया था जानवर। उसने मेरी बेटी की जान ली है। कातिल है वो मेरी बेटी का, कातिल है। मिसेस इरशाद, बज़ाहिर तो यही लगता है कि कैसर ने नौरीन को कत्ल करके खुदकुशी की है, लेकिन जब तक फॉरेंसिक रिपोर्ट ना आ जाए हम यकीन से कुछ नहीं कह सकते। आप ये बताइए कि जब नौरीन ने आपको कहा था कि अयान सारा दिन आपके घर पर रहेगा, तो उस दिन उसके लहजे में कोई खास बात महसूस की आप? जब मैंने शाम को कैसर को फोन किया कि वो खाने पे घर आ जाएं, तो मैंने कोई ऐसी बात महसूस नहीं की। वो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं अपने बेटे से आखिरी बार बात कर रही हूँ। इंस्पेक्टर, वो दोनों तो अपनी जाती जिंदगी में अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को फरामोश कर बैठे थे। अपना अपना करियर बनाना तो उनका जुनून हो गया था। और आप तो जानते हैं कि जुनून एक पागलपन होता है, और उसी पागलपन ने उन्हें अपनी नींद सुला दिया। मेरे मरने के दिन तो मेरे थे, मगर मेरा जवान जहान बेटा इस दुनिया से चला गया। मैं क्या करूं? मैं इस दुनिया में अकेला रह गया। आज के इस दौर में कामयाबी और दौलत पाने का जुनून क्या इस हद तक बढ़ सकता है कि मियां बीवी भी एक दूसरे के हरीफ बन सकते हैं? आखिर इस अलमिया ने कैसे जन्म लिया? पुलिस यही जानने की कोशिश कर रही थी। तुम चले जहां तुम चले गई, कहा तुम चले जहां तुम चले गई। सर, मोहल्ले वालों से भी कोई खास बात तो पता नहीं चली, और मेड ने भी वालिदैन की बातों की सरसरी सी तायीद तो की है। घर की मेड सर घर के कामकाज के अलावा अयान को भी पूरा दिन संभालती थी। वो नौरीन और कैसर की गैर मौजूदगी में जब तक घर पे रहती थी, जब तक वो दोनों आते नहीं। उस दिन सर वो अपने पैसे लेने के लिए घर पे गई थी, और जब उसने घर की बेल बजाई तो किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर उसने मोबाइल पे कॉल की, मोबाइल फ़ोन भी अटेंड नहीं हुआ। उसके बाद सर उसने पड़ोसियों की मदद ली। महमूद, मेड का बयान सही हो सकता है? सर, मैं ये समझता हूँ कि मेड के बयान की छानबीन करना फजूल है। वैसे भी सर फॉरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी है
और आलय कत्ल पे कैसर के फिंगरप्रिंट्स मिले। सर घर में कोई फोर्स एंट्री के शवाहिद भी नहीं मिले। सर एक काम करने वाली औरत के लिए बैक वक्त एक औरत और एक मर्द पे काबू पाना आसान नहीं हो सकता सर। तुम ठीक कहते हो, मैं भी इसी नतीजे पर पहुंचा हूं। और अब हमें इस केस की तफ्तीश को मुकम्मल करने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उस दिन ऐसा क्या हुआ था कि कैसर ने नौरीन को कत्ल करके खुदकुशी करने जैसा कदम उठाया। एक काम करते हैं, नौरीन और कैसर के कोलीग से पूछगछ करते हैं, क्योंकि जितना हमें हमारे कोलीग जानते हैं उतना तो शायद हमें हमारे माँ बाप भी नहीं जानते। ठीक कह रहे हैं सर। कैसर ब्रिलियंट नौजवान, हार्ड वर्कर, लेकिन उसकी किस्मत खराब है, क्योंकि पिछले 2-3 साल से कंपनी खसारे में जा रही है और वर्कर्स को इंक्रीमेंट भी नहीं मिल रहा था। जबकि कैसर मुझसे अक्सर पे रेस करने का मुतालबा किया करता था और उस दिन भी। सर प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। पूरे 3 साल हो गए सर, और सर मेरी सैलरी में 1000 रुपए का इजाफा भी नहीं है। देखो, इंक्रीमेंट तो किसी को भी नहीं मिला। अच्छा एक बात बताओ, क्या मेरी सैलरी बढ़ी? सर मैं आपकी या किसी और की बात नहीं कर रहा, आप खुद बताइए सर, क्या मैं डिजर्व नहीं करता? करते हो, बिल्कुल डिजर्व करते हो। कंपनी की बैलेंस शीट तुम्हारे सामने है, अब तुम ही बताओ पे किस तरह से रेज हो सकती है? हायर अथॉरिटीज तो डाउन सार्जिंग के चक्कर में, वो तो मैं हूं जो रेजिस्ट कर रहा हूं। ठीक है सर, आपने अपना फैसला सुना दिया, अब आप मेरी बात भी सुन लो। सर मैं इस तरह स्टक नहीं हो सकता, मैं बहुत जल्द आपको छोड़कर चला जाऊंगा एक ऐसी जगह जहां आप मुझे तलाशी करते हैं। थैंक यू सर। मैं समझ रहा था कि वो कोई दूसरी बेहतर जॉब की बात कर रहा है। मुझे क्या पता कि वो दुनिया छोड़ जाने की बात कर रहा है। नौरीन मेरी कुलीगी नहीं बल्कि बहुत अच्छी फ्रेंड भी थी। वो अक्सर अपनी पर्सनल बातें मुझसे शेयर करती है। क्या बात है, इतना परेशान क्यों बैठी हो? कोई एक परेशानी हो तो बताओ ना। यार कैसर अब ऑफिस से बाहर हो गया। अब क्या हो गया? यार अब उसे मेड के हाथ के खाने पसंद नहीं है। वो चाहता है कि ऑफिस से जाने के बाद मैं उसके लिए खाना बनाऊं, सुबह नाश्ते में अंडे पराठे बना कर दूं, लंच में टिफिन बना कर दूं। मेरे लिए कैसे मुमकिन होगा? वैसे ये तो हर शौहर चाहता है। तुम भी अफसुर्दा सोच के कहती हो। तुम्हारी शादी हो ना तो अपने शौहर के पैर धो धो के पी लेना, मुझे कोई मसला नहीं। यार मैं एक वर्किंग लेडी हूँ, मैं ये कैसे कर सकती हूँ? मैं मेड को 15,000 रुपए तनख्वाह देती हूँ, सारे काम कर देती है। लेकिन कैसर का प्रॉब्लम ये है कि मैं जॉब करके उसकी बराबरी क्यों करती हूँ, अच्छा अर्न क्यों करती हूँ, इसी वजह से ये स्टूपिड इश्यूज क्रिएट करता रहता है। देखो नौरी, मेरे ख्याल से तुम्हें कैसर को बिठाकर बात करनी चाहिए। कुछ तुम उसकी मानो, वो भी तुम्हारी मानेंगे। और अगर तुमने घर में इसी तरह टेंशन बरकरार रखी ना तो खुदा न खास्ता कुछ भी हो सकता है। यार बात तो उनसे की जाती है ना जो मेरी बात सुनने या समझने को तैयार हो। उसके जहन में जो एहसास कमतरी बैठ गई है ना, उसे कोई नहीं निकाल सकता। मुझे तो समझ में नहीं आता कि क्या होगा। आज मैंने शाम की अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी। आज मैं घर जल्दी जा रही हूँ। क्या हो गया? खैरियत? तुम्हारी तबीयत ठीक है? तबीयत ठीक है, लेकिन कैसे जो मुझे टेंशन दे दे के मेरा दिमाग पका दिया है ना, मैं इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहती हूँ। मैं उससे बैठ कर बात करना चाहती हूँ, इसीलिए अयान को भी अम्मी के घर भिजवा दिया, तो खुलकर बात कर सकते। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि तुम कैसर को बिठाकर बात करो, डायलॉग से बहुत से मसले हल हो जाते हैं। हाँ यार तंग आ गई हूँ मैं भी। मैं उसे समझाना चाहती हूँ कि मेरी जॉब हमारी ज़रूरत है, उसकी एक इनकम में हम इतनी अच्छी लाइफ नहीं गुजार सकते। अयान शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ता है।
नौरीन उस दिन 4:30 बजे घर चली गई थी। उसके बाद क्या हुआ, उसने अपने हस्बैंड से ऐसी क्या बात की जो इतना बड़ा सानिया हो गया। नौरीन बहुत खूबसूरत दिल की मालिक थी, वो अपने हस्बैंड की अना की भेंट चढ़ गई। उस दिन नौरीन ने कैसर से क्या बात की और कैसर का उस पर क्या रद्द अमल था, और बात इस हद तक कैसे पहुंची कि कैसर ने ना सिर्फ नौरीन को मार डाला बल्कि खुद की भी जान ले ली। इस बात का हम सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। आज अयान को अपने पेरेंट्स के घर क्यों छोड़ दिया? ऑफिस से भी जल्दी आ गए। खैरियत है? कैसे मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कौन सी बात? यही रोज रोज की चिक चिक के बारे में। आज इस मसले को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इन सब का अयान पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। गुड। तो यानी खुद ने अपने आर्ग्यूमेंट्स तैयार कर रखे। इस डिबेट में तो तुम ही जीतोगी। देखो कैसे, ना मैं तुमसे जीतना चाहती हूँ ना तुम्हें हराना चाहती हूँ। एक दूसरे को चैलेंज देने के बजाय अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत करें। मोहब्बत? पता है नौरीन, तुम्हें मोहब्बत सिर्फ अपने कैरियर से है। तुम्हें इस एहसास बरतरी से मोहब्बत है कि तुम्हारी सैलरी मेरी सैलरी से 40,000 रुपए ज्यादा है। कैसर, ऐसा कुछ नहीं है। क्या बच्चों जैसी सोच है तुम्हारी। ओह अच्छा, तो अब मैं बच्चा हूं, ना समझ हूं। सारी की सारी मैच्योरिटी तो जैसे तुम्हें विरसे में मिली है। पता है नौरीन, तुम्हारा सबसे बड़ा मसला क्या है? तुम डायरेक्ट कुछ भी नहीं कहते, लेकिन इनडायरेक्टली तुम मुझे मेरी औकात याद दिलाती हो। यह है तुम्हारा मसला। गॉड सेक यार, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ तो अकल की बात करो। तो मैं मेहनत करती हूँ और बाय लक अच्छा अर्न कर लेती हूँ, मुझे तो खुश होना चाहिए। हमारी सैलरी मुझसे कम है और उसमें इजाफा नहीं हो रहा, तो ये लाइफ का बैड पैच समझ के एक्सेप्ट करो। मर्दों की तरह जिंदगी की मुश्किलात का सामना करना सीखो। अच्छा, तो अब तुम मुझे बुज़दिल और नामर्द भी साबित करना चाहते हो? बहादुर मर्दों वाली कोई बात है तुम में? तुम्हारी सैलरी ज्यादा मेरी कम है, तुम्हारी प्रमोशन होगी मेरी प्रमोशन नहीं हुई। औरतों की तरह हर वक्त शिकवे शिकायत करती रहती हो। मर्द बनो मर्द। आज तुम्हारा बुरा वक्त है, अच्छा भी आएगा। ये घरेलू औरतों की तरह जलने कोड़ने से जिंदगी कामयाब नहीं हो जाएगी तुम्हारी। बात करते हैं मर्द बनने की। कैसर, वो हम बैठ के बात कर लेते। कैसर, कैसर, मुझे मर्दानगी का ताना देती है। मर्दानगी का ताना देती है। कैसर, कैसर, कैसर। कहते हैं ना कि गुस्से की हालत में इंसान अपने होश और हवास खो बैठता है, और कैसर ने भी कुछ ऐसे ही किया। लेकिन क्या कसूर सिर्फ कैसर का था? कसूर किसी का भी हो, ये दो लोगों की नहीं बल्कि दो खानदानों की मौत हुई है। कैसर और नौरीन की मौत के बाद उनके वालिदैन हमेशा के लिए टूट के बिखर गए।